ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को भाद्रपद कृष्ण पक्ष कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी का अर्थ काले रंग से है। इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसलिए शास्त्रों में इस शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त को शाम 5:06 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 22 अगस्त को दोपहर 1:46 पर होगा। उदया तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें। कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजन से पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है और उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। फिर नीमड़ी माता को जल के छींटे दें और उन्हें रोली, अक्षत व मूली चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाएं और कलावा बांधें। फिर नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर उंगली से मेहंदी, रोली और काजल की 13-13 बिंदियां लगाएं। ध्यान रखें कि रोली और मेहंदी की बिंदी अनामिका उंगली और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगाएं। इसके बाद नीमड़ी माता को इच्छानुसार किसी एक फल के साथ दक्षिणा चढ़ाएं। फिर नीमड़ी माता से पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें। इसके बाद किसी तालाब के किनारे दीपक के उजाले में नींबू, नीम की डाली, ककड़ी, नाक की नथ और साड़ी का पल्लू देखें। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य दें और सुख संपन्नता के लिए प्रार्थना करें। कजरी तीज पर शाम के समय नीमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ्य देने की परंपरा है, इसलिए इस दिन चंद्रोदय कब होगा यह जान लेना भी बहुत जरूरी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज के दिन चंद्रोदय रात 8:20 पर होगा। अब सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म की बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो। प्रेम से बोलिए, कजली माता की जय।